अगर आपका नाम वोटर लिस्ट से हट जाए तो क्या आपकी नागरिकता चली जाएगी? अगर एसआईआर के दौरान किसी भी वजह से आपका नाम मतदाता सूची से बाहर हो जाए तो क्या आप भारत के नागरिक नहीं कहलाएंगे? क्या चुनाव आयोग के पास यह अधिकार है कि वह आपकी नागरिकता का फैसला कर सकता है? दरअसल पिछले कुछ समय से झारखंड समेत देश के कई हिस्सों में ऐसे सवाल लगातार उठ रहे हैं। खासकर एसआईआर को लेकर लोगों के बीच तरह तरह की आशंकाएं और भ्रम फैल रहे हैं। कई लोगों को डर है कि कहीं एसआईआर के दौरान उनका नाम वोटर लिस्ट से ना हट जाए, क्योंकि उन्हें लगता है कि ऐसा होने पर उनकी नागरिकता भी खतरे में पड़ सकती है। इस डर और भ्रम के बीच सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ी सुनवाई की है। तो चलिए जानते हैं सुप्रीम कोर्ट ने वोटर लिस्ट से नाम कटने और नागरिकता छीनने जैसे विषयों पर क्या कहा है। सबसे पहले जोहार, नमस्कार, मैं हूं अंशु और आप देखना शुरू कर चुके हैं द फोर्थ पिलर। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई में यह स्पष्ट कर दिया है कि वोटर लिस्ट से किसी व्यक्ति का नाम हटने का मतलब ये कतई नहीं है कि उसकी भारतीय नागरिकता खत्म हो गई। कोर्ट ने यह भी स्पष्ट कर दिया है कि नागरिकता तय करने का अधिकार चुनाव आयोग का है ही नहीं। ये चुनाव आयोग के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता, इसलिए मतदाता सूची में नाम होने या हटने को नागरिकता से सीधे जोड़कर नहीं देखा जा सकता। दरअसल ये सुनवाई पश्चिम बंगाल के मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी एसआईआर को लेकर सुप्रीम कोर्ट में हुई। बंगाल में विधानसभा चुनाव से पहले बड़ी संख्या में मतदाताओं के नाम वोटर लिस्ट से हटे थे। नाम कटने वालों की संख्या करीब 91 लाख थी। यह संख्या राज्य के कुल मतदाताओं का लगभग 12% थी। इतनी बड़ी संख्या में वोटरों के नाम कटने पर बंगाल में खूब बवाल हुआ था, जिसके बाद एसआईआर से जुड़े मामलों की सुनवाई के लिए अलग से ट्रिब्यूनल बना था। इन ट्रिब्यूनलों के समक्ष करीब 34 लाख अपीलें लंबित हैं। सुप्रीम कोर्ट की ये टिप्पणी ऐसे समय में आई है जब मतदाता सूची के पुनरीक्षण को लेकर राजनीतिक बहस तेज है। अदालत ने साफ संकेत दे दिया है कि मतदाता सूची और नागरिकता दो अलग अलग कानूनी विषय हैं। किसी व्यक्ति का नाम वोटर लिस्ट से हटने भर से उसकी नागरिकता अपने आप खत्म नहीं हो जाती। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने मामले पर अंतिम फैसला नहीं सुनाया है। विस्तृत सुनवाई के लिए 25 अगस्त की तारीख तय की है। उस दिन अदालत एसआईआर प्रक्रिया और उससे जुड़े अन्य कानूनी सवालों पर आगे की सुनवाई करेगी। सुप्रीम कोर्ट की इस टिप्पणी को इसलिए भी अहम माना जा रहा है क्योंकि इससे यह स्पष्ट हो गया है कि नागरिकता का सवाल केवल मतदाता सूची के आधार पर तय नहीं किया जा सकता। नागरिकता तय करने के लिए अलग कानूनी प्रक्रिया अपनाई जाती है। ये फैसला उन हजारों लोगों के लिए राहत भरा माना जा रहा है जिन्हें एसआईआर प्रक्रिया के दौरान मतदाता सूची से बाहर किए जाने का डर सताता था। तो अब सवाल यह है कि नागरिकता तय कैसे होती है। इसका जवाब भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 में मिलता है। गृह मंत्रालय के अनुसार भारत की नागरिकता जन्म, वंश, पंजीकरण, प्राकृतिककरण या किसी क्षेत्र के भारत में विलय जैसे कानूनी आधारों पर प्राप्त की जा सकती है। यानी नागरिकता तय करने की अपनी अलग कानूनी प्रक्रिया है और उसका संबंध केवल मतदाता सूची से नहीं है। हालांकि भारत में नागरिकता साबित करने के लिए कोई एक स्पष्ट दस्तावेज भी नहीं है। नागरिकता का निर्धारण परिस्थितियों और उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर किया जाता है। आधार कार्ड, पासपोर्ट, जन्म प्रमाण पत्र, राशन कार्ड, शैक्षणिक प्रमाण पत्र या अन्य पहचान संबंधी दस्तावेज नागरिकता साबित करने में सहायक हो सकते हैं, लेकिन किसी एक दस्तावेज को हर मामले में नागरिकता का अंतिम प्रमाण नहीं माना जाता। यदि किसी व्यक्ति की नागरिकता पर कानूनी विवाद उत्पन्न होता है तो उसका निर्णय संबंधित कानूनों और सक्षम प्राधिकारियों के माध्यम से किया जाता है, न कि केवल वोटर लिस्ट में नाम होने या न होने के आधार पर। बहरहाल सबसे जरूरी बात यह है कि अगर किसी कारण से किसी व्यक्ति का नाम मतदाता सूची में नहीं है या सत्यापन के दौरान हट जाता है तो इससे घबराने की जरूरत नहीं है। ऐसी स्थिति में कानून के तहत उपलब्ध प्रक्रिया के माध्यम से अपना पक्ष रखा जा सकता है और आवश्यक दस्तावेजों के आधार पर सुधार या अपील भी की जा सकती है। सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी ने कम से कम इतना तो स्पष्ट कर दिया है कि वोटर लिस्ट और नागरिकता को एक ही नजरिए से नहीं देखा जा सकता। इसलिए अफवाहों और भ्रम से बचते हुए आधिकारिक जानकारी पर भरोसा करना और कानूनी प्रक्रिया का पालन करना ही सबसे सही तरीका है। वैसे अब इस पूरी रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है, ये हमसे कमेंट बॉक्स में जरूर साझा करें। आप देख रहे थे द फोर्थ पिलर। मैं हूं अंशु, कैमरे के पीछे है सहयोगी मनीष। शुक्रिया।